निर्गमन अध्याय 27। होम बलि की वेदी। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों और उसे पीतल से मढ़वाना। और उसकी राख उठाने के लिए पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगेठियाँ बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। उसके लिए पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल की 4 कड़े लगवाना। और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्यम तक पहुँचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना। और डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहें। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसे वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसे ही बनाई जाए। निवास स्थान का आंगन। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो। और उनके लिए 20 खंभे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियाँ बने। और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियाँ चांदी की हों। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हों। और उनके लिए भी 20 खंभे और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हों। और उन खंभों के कुंडे और पट्टियाँ चांदी की हों। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हों। उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हों। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हों। और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3 हों। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हों। उनके लिए भी खंभे 3 और खाने 3 हों। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हों। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों। उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की। और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात की बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खंभों के खाने पीतल के हों। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हों। दीपक की देख रेख। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा दे कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। आमीन। ऐसे ही वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पे नए हैं तो हमारे पवित्र बाइबल को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि परमेश्वर का वचन रोजाना आप तक पहुंच सके। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।